हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स के लोग के माइंड में कि ये दोनों का रिजल्ट सेल डेथ है तो ये दोनों एक सेम ही प्रोसेस होंगे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। हम 2 मिनट के अंदर इसकी डाउट हम क्लियर कर लेंगे कि क्या है अपोप्टोसिस एंड क्या है नेक्रोसिस। अगर हम अपोप्टोसिस की बात करेंगे तो एनिमल डेवलपमेंट में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम सिंगल सेल से जैसे फर्टिलाइज्ड होते हैं, जाइगोट होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज, स्पेसिफिक सेल्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स, ये सब मेंटेन होता है हमारे बॉडी में। तो ये सब ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपोप्टोसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कौन से सेल को कहाँ पर रिप्लेस करना है, कहाँ पर सेल डेथ होना चाहिए, इसलिए ऑर्गन ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। तो ये सब क्या होगा अपोप्टोसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि अपोप्टोसिस के हेल्प से ही बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होते हैं। तो नेक्रोसिस में क्या क्या होता है और अपोप्टोसिस में क्या क्या होता है, इनका डिफरेंसेस चलो एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। तो अपोप्टोसिस जो कि प्रोग्राम सेल डेथ है, इनमें क्या होगा, पहले सेल का श्रिंकेज स्टार्ट होगा और सेल कन्वोल्यूशन स्टार्ट होगा। सेल श्रिंकेज होगा और सेल का कन्वोल्यूशन स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, पाइक्नोसिस होगा एंड कैरियोरेक्सिस होगा। पाइक्नोसिस का मतलब क्या है, क्रोमाटिन कंडेंसेशन। क्रोमाटिन कंडेंसेशन क्रोमाटिन कंडेंसेशन इज नोन एज पाइक्नोसिस। अगर हम बात करेंगे कैरियोरेक्सिस की, कैरियोरेक्सिस क्या होता है, न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन। अगर न्यूक्लियर का फ्रैगमेंटेशन होता है तो इसे हम कहते हैं कैरियोरेक्सिस। सो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर होता है, अपोप्टोसिस में रहेंगे। लेकिन ये जो भी ब्रेकडाउन होता है, जो भी होता है, वो सेल के अंदर ही रहेगा। सेल ब्रेक करके ये बाहर नहीं आएंगे। जो भी होगा वो सेल के अंदर होगा और साइटोप्लाज्म भी सेल के अंदर ही रहेंगे। इनका आउटसाइड से कोई लेना देना नहीं है। जो भी होगा उसे सेल के अंदर होगा। इसीलिए कोई भी इन्फ्लामेशन और एनी रिएक्शंस कुछ नहीं शो करेगा टिश्यू। वो जो भी होगा सेल के अंदर होगा और इसका कुछ भी इफेक्ट वगैरह हम लोग महसूस नहीं करेंगे। अगर हम नेक्रोसिस की बात करेंगे, ये क्या होगा, अनरेगुलेटेड मोड ऑफ सेल डेथ होता है। जैसे अपोप्टोसिस में हम और एक क्लास में डिस्कस करेंगे, इनका बहुत सारा फैक्टर होता है, 2 पाथवेज होता है जिसके थ्रू ये क्या होता है, सेल डेथ को लीड करता है। मगर नेक्रोसिस में क्या होता है, ये कोई भी रेगुलेशंस के थ्रू नहीं जाता है एंड मोड ऑफ डेथ, सेल डेथ ड्यू टू इंजुरी, इन्फेक्शंस, डिजीज, मे बी एक्सीडेंट, ये सब वगैरह लीड करेगा किसको, नेक्रोसिस को। इसमें भी कैरियोलेक्सिस होगा, पाइक्नोसिस प्रोसेस भी रहेगा। कार्डियोलाइसिस मीन्स न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन, कार्डियोलाइसिस वगैरह भी हो जाएगा। मगर ये सब क्या करेंगे, जैसे अपोप्टोसिस में जो भी होता है थ्रू इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन होता है, मगर इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। सपोज ये सेल है ना, ये मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देगा, मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा, साइटोप्लाज्म आउटसाइड को रिलीज हो जाएगा, जो कि लीड करता है इन्फ्लामेशन को। इसीलिए अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है या सेल डैमेज, कुछ भी डिजीज़ और इंजुरी की वजह से होता है, तो हमें दर्द महसूस होता है, उस जगह पर इन्फ्लामेशन महसूस होता है। तो अगर हम एक लेमैन के सेंटेंस में कहेंगे तो अपोप्टोसिस जो कि सेल को प्रोग्राम करके डेथ करते हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल और स्पेसिफिसिटी ऑफ दैट सेल्स को रेगुलेट करेंगे। मगर अगर नेक्रोसिस को हम बात करेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें इंजुरी, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, इन्फेक्शंस, ये सब चीज़ों के लिए जो सेल डेथ होता है उसे हम नेक्रोसिस कहेंगे। तो इसका डिटेल डायग्राम ये है। एक नॉर्मल सेल में क्या होता है, पहले सेल श्रिंक हो जाता है, क्रोमाटिन कंडेंसेशन होगा, मेम्ब्रेन स्टार्ट ब्लेबिंग, ये मेम्ब्रेन स्टार्ट ऐसे ब्लेबिंग हो जाएगा, ऑर्गेनेल्स जो वगैरह होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे,
और फिर न्यूक्लियस, इट्स ऑर्गेनेल, वो सब कोलैप्स हो जाएंगे एंड फाइनली दे विल फॉर्म अपोप्टोटिक बॉडीज, जो कि फागोसाइटोसिस हो जाएगा सेल के अंदर थ्रू मैक्रोफेज। अगर हम बात करेंगे नेक्रोसिस में क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स इसमें भी श्रिंक करेंगे, मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेट, मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होगा और जो भी साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो सेल लाइसिस के थ्रू बाहर निकल आएगा। तो ये है नेक्रोसिस। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन apoptosis and necrosis. Thank you so much. Please like, share and subscribe.